बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ फालसे के जूस की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। गर्मियों का सीज़न है और फालसे का जूस तो हर किसी को पसंद है। बिना कोई कलर ऐड किए देखिए कितना माशाल्लाह से इसका खूबसूरत कलर है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फालसे आए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आइए चलते हैं इस ज़बरदस्ती ठंडे ठार शरबत को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो फालसे लिए हैं। मैं 1 किलो फालसे का जूस बनाने लगी हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको धो के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पके पके फालसे हैं, इसमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। 1 किलो मैंने फालसे लिए हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1.5 कप चीनी का। 1 किलो फालसे हैं और उसमें मैंने शामिल किया है 1.5 कप चीनी का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ना हमने इसको ब्लेंड किया है ना हमने इसको पकाया है और इसका शरबत किस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आगे चल के आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिए। अब इसको तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि चीनी और फालसों का जो एक जूस सा है वो निकल आएगा। आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। ये देखें आधा घंटा हो चुका है हमें इसे रखे हुए। ये कुछ इस फॉर्म में आ गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से अभी से इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। ये कुछ इस फॉर्म में है। अब मैं इसको हाथों की मदद से मसल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन इस तरह का काम जो है ना ग्लव्स पहन के नहीं होता। आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं। और मैं तो हाथों की मदद से इसी तरह ही इसको मसल रही हूँ। अच्छी तरह हम इसका सारा दाना ख़त्म कर देंगे फालसे का। ये देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आ गए। सारा इसका जूस जो है वो निकल आया है, बीज इसके बिल्कुल से अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ कप पानी का, इसमें मैंने शामिल किया है और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने एक बॉल ली है, उसके ऊपर इस तरह से मैंने एक छलनी रख दी है और जो फालसे का पेस्ट है हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके छान लेना है। अब किसी चम्मच की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे और नीचे इसका जूस जो है ना फ्रेश बिल्कुल निकलता आएगा। साथ मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें पानी के हम शामिल करेंगे और बिल्कुल इस तरह इसको हम जो है ना प्रेस करते हुए सारा जूस निकाल लेंगे। इस अमल को 2 दफ़ा करना पड़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना गुठलियाँ अलहदा हो गई हैं। शरबत हमने अलहदा से कर लिया है, कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं गई। ये गुठलियाँ हम निकाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और इसकी थिकनेस भी चेक करें। माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा शरबत बना है। आप इसमें जितना चाहे पानी शामिल करके इसको ठंडा ठार सर्व कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कितना ज़्यादा जूस निकला है और यहाँ पर आप इसको 15 से 20 दिन के लिए आराम से सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद गिलास लिए हैं, इसमें मैं शामिल करूँगी आइस क्यूब और जो शरबत मैंने सर्व करना है उसमें मैंने काला नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लिया है। आपको जो भी नमक पसंद है वो नमक शामिल कर सकते हैं। काले नमक का थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये देखिए ठंडा ठार हमारा बहुत मज़ेदार बिना पकाए और बिना केमिकल के, इसका कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त शरबत तैयार हुआ है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त शरबत रेडी है। ठंडा ठार मेहमानों को सर्व करें, खुद इंजॉय करें
और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।